नमस्कार मित्रों, प्रज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं विनोद से रहा रीजनिंग में आपके लिए डाइस का टॉपिक लेके आ रहा हूं। तो चलो अपन डाइस का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि डाइस में किस अकॉर्डिंग कैसे क्या क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन को जल्दी फास्ट तरीके से सोल्व करना है। तो देखना है डाइस। इससे पहले अगर आपको बहुत हार्ड भी लगता होगा, लेकिन डाइस बहुत ही ईजी टॉपिक है। देखना है डाइस का मतलब होता है पासा। अभी पासे कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो देखे डियर, पासे का टॉपिक। तो पासे का मतलब होता है डाइस। डाइस सबसे पहले अपन बात करेंगे, इसको अपन धन और घनाभ भी कह सकते हैं। ये एक घनाभ है, इसमें अपने को सारी की सारी सतह दिख रही है। इसको अपन बोलते हैं खुला हुआ पासा। कैसा पासा है? खुला हुआ पासा। अब इसमें आपके सामने क्वेश्चन होते हैं किस अकॉर्डिंग। इसमें तीन तरीके से क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है सतह, दूसरा क्वेश्चन होता है इसमें कोने, और तीसरा क्वेश्चन होता है इसमें किनारे। तो डियर बात करें सतह की, तो सतह इसमें होती है कितनी? 6। तो देखें सतह 6 कौन कौन सी होती हैं। जैसे मान लो एक सतह ये नीचे वाली हो गई, एक सतह इधर वाली हो गई, एक सतह उधर वाली हो गई, एक सतह ऊपर वाली हो गई, एक सतह पीछे वाली हो गई, एक सतह सामने वाली हो गई। 6 तो इसमें क्या हो गई? सतह हो गई। फिर बात करें अपन कोनों की, तो देखें जहां 3 दीवारें मिल रही हैं वो क्या है? एक कोना है। जैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें क्या हो गए? कोने हो गए। या 8 कोने हो गए। इसके बाद में इसमें क्वेश्चन बनता है कि किनारे कितने हैं। जहां 2 दीवारें मिल रही है वो क्या है? कहलाता है कि किनारा। जैसे किनारा, ये भी किनारा है। 1 2 3 ये 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12। इसमें 12 क्या हो गए? किनारे हो गए। देखो खुले हुए पासे में क्या क्या होता है? 6 सतह होती हैं, 8 कोने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो डियर देखे ये तो क्या है? खुला हुआ पासा। खुले हुए पासे में अपन उसको चारों तरफ से कोने भी देख सकते हैं, किनारे भी देख सकते हैं और सतह भी देख सकते हैं। कब तक देख सकते हैं? जब तक कि वो खुला हुआ है। लेकिन वैसे पासे में, क्लोज पासे में ओनली 4 इसमें 3 ही सतह दिखाई देती हैं, और खुले हुए पासे में अपने को सब कुछ दिखाई देता है। ये खुला हुआ पासा होता है। इसके बाद में अपनी टाइप फर्स्ट चलती है मानक पासा। अब मानक पासा है क्या रियल में, देखना आपको। टाइप फर्स्ट है मानक पासा। मानक पासा। लेकिन पासे कितने प्रकार के होते हैं? पासे होते हैं 2 प्रकार के। एक तो कैसा होता है? मानक पासा, और एक होता है साधारण पासा। तो दोनों के बारे में अभी आपको समझना है। देखो मैं आपके सामने 2 पासे बना रहा हूं। इन दोनों में डिफरेंट देखना है कि कौन सा साधारण पासा है, कौन सा मानक पासा है। देखिए डियर, सबसे पहले मानक पासे की बात करें तो 1 2 3 इसी की बात कर लेते हैं। मानक पासे की पहचान क्या है? मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं, और एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग कितना होता है? 7 होता है। और इसमें एक दूसरे के विपरीत फलक एक दूसरे के नजदीक नहीं होते, एक दूसरे से टच नहीं होते हैं, एक दूसरे को दिखाई नहीं देते हैं। जैसे मान लो 1 है, 1 का विपरीत जो भी है दिखेगा नहीं। 2 है, 2 का विपरीत जो भी है दिखेगा नहीं। 3 है, 3 का विपरीत जो भी है वो दिखेगा नहीं। 1 का विपरीत उधर पीछे की तरफ होगा, 2 का विपरीत नीचे की ओर होगा, 3 का विपरीत इधर होगा। जैसे अपन देखें कि देखो 1 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। तो डियर यहाँ पे अपन देख लेते हैं। इससे पहले अपन इसको साधारण पासे को भी पढ़ लेते हैं। जैसे साधारण पासा है 2, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 लिख दिया, यहाँ पे 6 लिख दिया। तो देखो यहाँ पे 2 4 6, सॉरी 2 की जगह 1 4 और 6। अब इसमें देखें कि साधारण पासा ये कैसे और मानक पासा ये कैसे हो। उससे पहले आपको मानक पासे को पढ़ना है। तो मानक पासे में अपन देखें कैसे इसको करेंगे। जैसे गिनती लिखना है 1 2 3, फिर इसके बाद में वापस उल्टा लिखते आना है 4 5 6। ये एक दूसरे की क्या है? विपरीत हैं।
एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब विपरीत का योग देखो कितना होता है, 7 होता है। मैंने पहले भी बता दिया कि विपरीत का योग कितना होता है, 7 होता है। अब देखिए 3 4 7, 5 और 2 7, और यहाँ पे 1 और 6 भी क्या है, 7। अब देखो यहाँ पे 1 दिख रहा है क्या, 6 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 2 दिख रहा है क्या, 5 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 3 दिख रहा है तो 4 नहीं दिख रहा। तो ये तो क्या हो गया, मानक पासा। साधारण पासे में क्या होता है, जैसे 1 के साथ ये भी दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। यहाँ पे साधारण पासे में कुछ भी दिख सकता है, लेकिन साधारण पासे की पहचान क्या है, देखो इधर। साधारण पासे में 2 फलकों का योग 7 दिखाई दे दिया, यानी कि आपको 2 फलकों का योग कहीं भी 7 हो गया तो कैसा, साधारण पासा है। और कहीं भी 2 फलकों का योग 7 नहीं हो रहा है तो वो क्या है, मानक पासा है। इन दोनों का डिफरेंट यही है, जहां योग 7 हो गया फलकों का तो वो तो क्या हो गया, साधारण पासा हो गया। जहां पे योग 7 नहीं हुआ वो क्या है, मानक पासा है। अब मानक पासे में आपको 1 से 6 तक गिनती मिलेगी, क्योंकि इसमें 6 फलक होते हैं। ABCD अल्फाबेट अक्षर भी मिल सकते हैं, साइन चिन्ह भी मिल सकते हैं, कलर भी मिल सकते हैं। साइन चिन्ह और कलर में अपन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे पाएंगे, और अल्फाबेट और भाई अंकों में अपन डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि कौन से का क्या आंसर है। अपने को मान लो 1 का विपरीत चाहिए, क्या करना है, 7 में से 1 को घटा लेना है, कितने आ गए, 6। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। आपको चाहिए 3 का विपरीत, 7 - 3 कितना बच गया, 4। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत। आपको चाहिए 5 का विपरीत, 7 - 5 बराबर कितना आ गया, 2। एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। मानक पासे में और साधारण पासे में आपको डिफरेंट मैंने बता दिया है। मानक पासे की पहचान क्या है ये भी मैंने बता दिया है। मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं, ये भी मैंने बता दिया है। दूसरी बात, मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर कोई बात फिर भी समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल आप बताइए। इसी के बाद में मैं आपको बता देता हूं, जैसे अभी तो अंक थे, अंकों के बजाय अगर अल्फाबेट हो तो ये भी आपको देखना है। अगर अल्फाबेट हो तो देखो कैसे क्वेश्चन करेंगे, वो भी इसी अकॉर्डिंग होगा। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा आ गया A, B और C। आपसे पूछ लिया जाए कि C का विपरीत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो पहले किया था अंकों में। अल्फाबेट लिखना है A, B, C, लिखते हुए आना है D, E, F। ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। एक दूसरे के क्या हैं, ये विपरीत हैं। अब इसमें अपन बात करें, भाई ये C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, 3 और 4 कितने, 7। मैंने विपरीत का योग 7 बताया। ये 2 पे आता है, ये 5 पे आता है, 2 और 5 कितने, 7। ये A 1 पे आता है और ये F 6 पे आता है, तो इनका योग भी कितना हुआ, 7। अब आपको ये तो अल्फाबेट का हो गया, गिनतियों का भी हो गया। साइन चिन्ह पे फिर आपको आगे बता दूंगा, नहीं पे पहले पढ़ो तो पहले भी हम आपको बता सकता हूं। देख लें आप साइन चिन्ह पे भी कैसे होगा। मान लो यहां साइन चिन्ह आ जाए और आपसे क्वेश्चन कर ले, यहां लिखा हुआ आ गया A, B, सॉरी यहां पे आ गया हैज एंड एट द रेट, और आपसे पूछ ले कि एट द रेट का विपरीत क्या होगा। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, यहाँ अपनी मर्जी से कुछ नहीं दे सकते। तो देखें इसके साथ एक क्वेश्चन अंक पे करेंगे तब आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे मान लो अंक पे क्वेश्चन आ जाए, ऐसे आ जाए, एक, 6 और 5। अब ये पासा आपके सामने कैसा है, कैसा पासा है, सिंगल पासा है, अकेला पासा है, मानक पासा है। आप यहाँ पे 1 का विपरीत पूछे, 6 का पूछे, 5 का पूछे, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें अपनी मर्जी से अपन आंसर नहीं दे सकते। पहले जैसे मानक पासे में दे पा रहे थे, सिंगल पासे में अगर ऐसा लिखा हुआ आ गया तो तुम्हें पता है 1 का विपरीत अपन क्या दे सकते हैं, 6 का विपरीत क्या दे सकते हैं, 5 का विपरीत क्या दे सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, अगर 1 का विपरीत पूछे तो क्या हो जाएगा, 1 का विपरीत ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। भाई 1 का विपरीत पूछे तो गायब क्या है, 3 या 4 या 2। 6 का पूछे तो 3 या 4 या 2। 5 का पूछे तो 3 या 4 या 2। इसी अकॉर्डिंग इसमें है, तो इसमें भी अपन देखना चाहे तो देखो कैसे होगा। भाई आपको ऑप्शन दे दिया, डिपेंड करेगा ऑप्शन पे।
मैंने ऑप्शन नंबर 1 दे दिया, हैज का विपरीत मैंने पूछ लिया कि हैज के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है, हैज के लिए ऑप्शन मैंने डाला, ऑप्शन नंबर 1 डाल दिया कॉपीराइट, ऑप्शन नंबर 2 डाल दिया एंड, ऑप्शन नंबर 3 डाल दिया परसेंटेज, ऑप्शन नंबर 4 डाल दिया तय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखें, इनसे भिन्न होगा जो आंसर होगा, भिन्न कॉपीराइट है एंड नहीं है, परसेंटेज है। दो इससे भिन्न चल रहे हैं, इनसे तीनों से भिन्न कितने हैं? 2 हैं। क्या 2 आंसर हो सकते हैं क्या एक के? नहीं होंगे ना। इसको अकेला देंगे तो वो आंसर हो सकता है, इसको अकेला दे तो ये आंसर हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन पे ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऐसी कंडीशन पे अपन क्या करें? अब अपने सामने 4 नंबर ऑप्शन जा रहा है कि तय नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सामने कंडीशन ऐसी आ रही है कि तय नहीं कर सकते। तो अब क्या करें? तो ऑप्शन डाल देंगे डायरेक्टली यहाँ पे कि तय नहीं कर सकते। इसी अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 2 पे अपन बात करें तो कैसे आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 पे आ जाएगा एंड, ऑप्शन नंबर 2 पे आ जाएगा @ ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएगा कॉपीराइट या कॉपीराइट, और ऑप्शन नंबर 4 पे आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब ऐसी कंडीशन पे ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये तो दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी दिख रहा है। लेकिन ये दिख रहा है क्या? इनमें किसी का भी पूछे, हैज का पूछे तो कॉपीराइट हो सकता है, कहीं भी ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इनमें से किसी का भी आंसर पूछे तो ये अपन आंसर दे सकते हैं। कब तक? कि जिसके लिए भी रखेगा उसी के लिए, लेकिन एक ही बार यूज कर सकते हैं इसका। चाहे तो एक बार इसका यूज कर लो, चाहे एक बार इसका यूज कर लो, चाहे एक बार इसका यूज कर लो। जैसे मैंने पूछा कि हैज के विपरीत क्या होगा, कि ये तो है नहीं कि पेपर में एक ही तरीके की क्वेश्चन बार बार डालेगा और फिर एक बार तो हैज का पूछ लेगा, एक बार @ का पूछ लेगा, ऐसा तो करेगा नहीं। एक बार पूछेगा तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये तो आंसर हो सकता है ना, क्योंकि आपके सामने आ रहा है कि इनमें से कोई नहीं। इसको मना कैसे कर सकते हैं? ये आंसर हो सकता है, लेकिन ये किसी का भी हो सकता है, तो इसका भी तो हो सकता है ना। तो ऐसी कंडीशन पे अपन इसको बोल सकते हैं कि ये इसका आंसर ही हो सकता है। तो यहाँ पे अपना आंसर कितना हो जाएगा? 3 नंबर। ऐसी कंडीशन पे आंसर कितना हो जाएगा? 4 नंबर। ये हो गया आपका मानक पासा। अब इसी के साथ अपन बात करें कि मान लो आपको 4 पासे दे दे, जैसे मान लो 4 पासे देकर पूछ ले, देखो इधर मैं आपके सामने रख देता हूं अभी, ये 4 पासे हैं आपके, इनमें नंबरिंग डाल देता हूं 1 4 6 3 5 2 6 4 2 3 5 4। ये आपके सामने मैंने 4 पासे बना दिए और नीचे मैंने क्वेश्चन कर दिया, निम्न में से मानक पासा कौन सा है? निम्न में से मानक पासा कौन सा है? अब डियर आपको इन चारों में से कैसे पहचान करनी है कि निम्न में से मानक पासा कौन सा है? तो तुम्हें मैंने पहचान बता रखी है कि मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं, और जहां भी विपरीत फलकों के यानी 2 फलकों का योग 7 हो जाए तो वो कैसा है? साधारण पासा है, और बचे हुए सारे क्या है? मानक पासे हैं। तो जैसे देखें यहाँ पे इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 5, इन दोनों का योग आ रहा है 10, लेकिन इन दोनों का योग 7 हो रहा है, क्योंकि मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक दिखाई देते हैं, विपरीत का योग 7 होता है। यहाँ पे इसने क्या कर दिया कि 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत है, दोनों को दिखा रखा है, दोनों का योग 7 हो गया, दोनों का योग 7 हो गया, तो ये मानक पासा नहीं है। कैसा पासा है? साधारण पासा, क्योंकि मानक पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक नजदीक नहीं होते हैं और विपरीत का योग 7 होता है। यहाँ पे देखो दोनों का योग 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा, और दोनों एक दूसरे के नजदीक है ना। क्या ये मानक पासा हो सकता है? ये मानक पासा नहीं है। यहाँ पे बात करें, इन दोनों का योग किया 5 और 2 7, क्या ये मानक पासा है? ये भी नहीं है। फिर बात करें यहाँ पे 4 और 6 10, 6 और 2 8, 4 और 2 6, यहाँ पे कहीं भी योग 7 हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना, तो इसका मतलब मानक पासा यही है। उस 4 नंबर को भी देख लेते हैं, 5 और 3 8, 4 और 3 7, योग 7 हो गया ना, इसका मतलब ये भी मानक पासा नहीं है, ये भी मानक पासा नहीं है। तो देखो ये तो मानक पासा है, बाकी सभी क्या है? साधारण पासे। मैंने 2 तरीके के आपको पासे बताए, एक तो मानक पासा और एक साधारण पासा। तो देखो मानक पासा आपके सामने है,
ये मैंने बता दी इसकी पहचान। अब इसमें टाइप सेकंड चलती है, कोई दो पासों में एक अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो ये भी देखें आप। टाइप सेकंड चलती है इसमें, कोई दो पासों में एक अंक कॉमन, एक अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो, कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो। जैसे देखो दो पासे मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये मैंने आपके सामने दो पासे बना दिए। अब इन दोनों पासों में मैं नंबरिंग कर रहा हूं 1 4 6 6 5 3। अब यहाँ पे कॉमन अंक क्या आ गया 6, इसमें भी है, इसमें और कोई दिख रहा है क्या डबल? नहीं है ना, तो कॉमन अंक है। अब यहाँ पे आपसे पूछ ले कि 6 का विपरीत क्या होगा, 4 का क्या होगा, 1 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 3 का क्या होगा। तो इसके लिए एक ही फंडा अपनाना है, कॉमन क्या है 6। तो देखो कॉमन से उठाओ और कंटिन्यू घड़ी की दिशा में रख दो। तो सबसे पहले 6 रखेंगे, 6 के बाद में घड़ी की दिशा में किसका नंबर आता है 1 का, फिर किसका नंबर आता है 4 का, फिर दूसरे कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, 6 के नीचे 6 रख लिया, फिर 6 के बाद में किसका नंबर आता है 5 का, और 5 के बाद में किसका नंबर आता है 3 का। ये एक दूसरे के क्या है विपरीत है। 6 का विपरीत क्या है, 6 का विपरीत क्या है, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं। पासे में कितने फलक होते हैं 6 फलक होते हैं, और 6 फलकों में आपको 4 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 5 भी है, 6 भी है। लेकिन कौन से नंबर का फलक नहीं है इसमें, 2 नंबर गायब है ना, तो यहाँ पे कहीं भी एक जगह 2 रखा जाएगा ना, तो 2 को यहाँ रख दे, 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 2। अब इसमें आप ध्यान दें कि कोई दो पासों में एक अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो उसमें क्या करते हैं, कॉमन वाले अंक के विपरीत वह अंक होता है जो 1 से 6 या ए से एफ, अल्फाबेट में ए से एफ के मध्य गायब होता है। तो देखो यहाँ पे 1 से 6 के मध्य क्या है 2 गायब है, तो 6 का विपरीत कॉमन वाले अंक का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये सारणी बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपको मैंने बता दिया कि 6 कॉमन है, यहाँ भी 6 कॉमन है। मैंने पूछ लिया कि 5 का विपरीत क्या होगा, 5 6 के किधर है क्लॉकवाइज है ना, तो 6 के क्लॉकवाइज कौन सा अंक है 1, तो 5 का विपरीत क्या हो गया 1। आपसे पूछ ले कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 6 के एंटी क्लॉक है ना, तो 6 के एंटी क्लॉक क्या है 4, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। तो ध्यान रहे मानक पास कोई दो पासों में एक अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो कॉमन के नीचे कॉमन रखते हैं और घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। कॉमन वाले अंक के विपरीत वह अंक होता है जो 1 से 6 या ए से एफ के मध्य गायब होता है। ठीक है, तो अब टाइप सेकंड आपकी चलती है। इससे पहले मैं आपको अल्फाबेट पे भी बता देता हूं, अगर अल्फाबेट हो तो देखिए डियर, इधर अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन ना आके अल्फाबेट पे आ जाए तो देखें अल्फाबेट पे कैसे होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए, यहाँ पे लिख दिया ई, यहाँ पे लिख दिया बी, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया डी, यहाँ पे लिख दिया ई। अभी आपसे पूछ ले कि ई का विपरीत क्या होगा। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट बता सकते हो क्योंकि ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, लेकिन गायब क्या है एफ। कॉमन क्या है ई है, और कॉमन के विपरीत क्या होता है जो गायब होता है, तो ई का विपरीत क्या हो गया एफ। या फिर आप करें कॉमन के नीचे कॉमन रख लेते हैं, ई के नीचे ई रख लिया, घड़ी की दिशा में घुमाए तो ई के बाद में किसका नंबर आता है बी का। एक पासे का एक ही लाइन में होना चाहिए, बी के बाद में किसका नंबर आना चाहिए ए का। इसी अकॉर्डिंग बात करें यहाँ पे ई है, ई के बाद में किसका नंबर आना चाहिए डी का, डी के बाद में किसका नंबर आना चाहिए सी का। ये एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत हो गए, और इसका विपरीत क्या है डियर जो गायब है, गायब क्या है एफ। ये हो गया आपका किसका अल्फाबेट का। अब अल्फाबेट के बाद में अगर साइन चिन्ह पे भी आ जाए तो देखें आप साइन चिन्ह पे क्वेश्चन कैसे आएगा। देखिए इधर साइन चिन्ह पे मान लो यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया @, यहाँ पे लिखा गया एड, एंड यहाँ पे कॉपीराइट, यहाँ पे परसेंटेज, और यहाँ पे @। आपसे पूछ लिया जाए कि @ का विपरीत क्या होगा या @ के विपरीत फलक क्या होगा, तो आपके सामने देखो यहाँ पे आप ऑप्शन से ही कर सकते हो।
कॉमन वाले का ऑप्शन से कर सकते हो, बाकी किसी का भी कर सकते हो। जैसे कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, कॉमन क्या है, एट द रेट, ये कॉमन है, एट द रेट के नीचे एट द रेट रख दिया, एट द रेट के नीचे एट द रेट रख दिया। इसके बाद में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे, एट द रेट के बाद में किसका नंबर आना चाहिए, एंड का आना चाहिए, यहाँ पे रख दिया एंड के बाद में किसका नंबर आना चाहिए, हैज का, यहाँ पे रख दिया हैज। इसके बाद में इस पासे को उठाते हैं, एट द रेट के बाद में किसका नंबर, परसेंटेज का, यहाँ पे परसेंटेज के बाद में क्या आना चाहिए, कॉपीराइट, यहाँ पे क्या हो गया, कॉपीराइट। अब ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए, ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। इसका विपरीत कॉपीराइट हो गया, इसका विपरीत परसेंट हो गया, इसका विपरीत जो भिन्न होगा इन 5 से, वो कोई भी साइन चिन्ह हो सकता है, कोई भी साइन चिन्ह हो सकता है, प्लस हो सकता है, गुणा हो सकता है, गामा हो सकता है, बीटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अभी मैं आपके सामने ऑप्शन बना रहा हूं, ऑप्शन नंबर 1 डाल दिया मैंने एंड, ऑप्शन नंबर 2 डाल दिया हैज, ऑप्शन नंबर 3 डाल दिया प्लस, ऑप्शन नंबर 4 डाल दिया परसेंटेज, और ऑप्शन नंबर 5 डाल दिया तय नहीं कर सकते। आपके सामने ये ऑप्शन आ गया। अभी आप देखो एंड किसका है, परसेंटेज का, क्या हो सकता है क्या, हैज किसका है, कॉपीराइट का, क्या हो सकता है क्या, प्लस इनसे भिन्न है या नहीं, तो अभी तक आंसर प्लस हो सकता है। यहाँ पे परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज एंड का है, ये भी नहीं हो सकता। अभी ये 3 तो हो नहीं सकते, ये तो आंसर हो सकता है नहीं, क्योंकि इन 5 से भिन्न है, और भिन्न होता है जो कॉमन वाले के विपरीत होता है, तो भिन्न क्या है, प्लस। यहाँ पे आपका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। तय नहीं कर सकते, ये कोई बात नहीं है, क्यों, तय तो कर पा रहे हैं यहाँ पे, भाई ये आंसर हो रहा है, यहाँ पे भिन्न एक ही तो आ रहा है, तो ये हो सकता है। अगर इसके साथ आपके सामने ऐसे आ जाए, यहाँ पे गुणा लिखा जाए, अगर गुणा लिखा आ जाए, अब आंसर क्या होगा, तो देखें ये एंड है, परसेंटेज का है, ये तो नहीं हो सकता, हैज है, कॉपीराइट का है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, प्लस है, इनमें से किसी का भी नहीं है, आंसर हो सकता है, गुणा, इनमें से किसी का भी विपरीत नहीं है, आंसर हो सकता है। अब इसको आंसर मानूं या इसको आंसर मानूं, ये तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, इसको देऊं तो ये गलत और इसको देऊं तो ये गलत, भाई आंसर दोनों हो सकते हैं। ये आंसर दूं तो ये भी आंसर हो सकता है, और ये आंसर दूं तो ये भी तो आंसर हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन पे अपने सामने भी परिस्थिति ऐसी आ गई कि अपन तय नहीं कर पा रहे कि आंसर ये दे या ये दे, तो अपने सामने सीधा सा ऑप्शन नंबर 5 नंबर बन रहा है कि तय नहीं कर सकते। बिल्कुल बात सही है, क्योंकि दोनों में अपन तय नहीं कर पा रहे कि आंसर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे अपने सामने कौन सी बात आ गई, तय नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ये आ गया। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन आने के बाद में अगर 4 नंबर ऑप्शन में ऐसी कंडीशन आ जाए गुणा या प्लस, अब अपना आंसर क्या होगा, भाई ये अलग है और यहाँ पे दोनों को दे रखा है, तो ये दोनों में से एक आंसर हो सकता है, यहाँ पे गुणा या प्लस, या फिर यहाँ गुणा तो रहने दो, 5 नंबर ऑप्शन में डाल दे प्लस या गुणा। अकेला ये भी आंसर हो सकता है, अकेला ये भी आंसर हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में अलग अलग डाल रखा है, तो दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ पे दोनों को एक में ही डाल दिया, तो अब आंसर ये हो सकता है। कैसे, दोबारा से देखो कि देखो एंड तो किसका है, परसेंटेज का, क्या एट द रेट का हो सकता है, नहीं होगा। हैज किसका है, कॉपीराइट का, क्या हो सकता है, नहीं। इन 5 साइन चिन्हों से जो भी भिन्न होगा इस एट द रेट का आंसर होगा। अब यहाँ पे प्लस है, क्या इनमें है क्या, नहीं है, आंसर हो सकता है। गुणा है, इनमें है क्या, नहीं है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग ऑप्शन में डल रहे हैं, इसको भी आंसर नहीं दे सकते, इसको भी नहीं दे सकते, इसको देंगे तो वो नाराज है, इसको दे तो वो नाराज, ऐसे थोड़ी ना हो सकता है भाई। ऑप्शन तो दोनों ही आंसर हो सकते हैं, अब दोनों एक में होते तो आंसर दे देते, लेकिन 5 नंबर में अपने को क्या मिल गया, प्लस या गुणा, प्लस और गुणा दोनों को एक में डाल दिया, अब अपना आंसर कितना हो जाएगा, 5 नंबर। ये आपका हो गया साइन चिन्ह पे। इसी के साथ अगर कलर पे हो जाए तो, जैसे देखो अगला, जैसे आपके सामने क्वेश्चन आ जाए, साइन चिन्ह पे भी आ गया, कलर पे आ जाए तो देखो कलर पे कैसे क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया लाल, यहाँ पे लिख दिया हरा, यहाँ पे लिख दिया नीला, यहाँ पे लिख दिया पीला, यहाँ पे लिख दिया हरा, और यहाँ पे लिख दिया गुलाबी। अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन मैंने कर लिया कि हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। अब हरे रंग के विपरीत पूछ लिया, हरा रंग ही कॉमन है,
अब कॉमन वाले के विपरीत क्या होता है, जो इन पांचों रंगों से भिन्न होगा वो होगा। और डिपेंड किस पे करेगा, ऑप्शन पे। अब मैं हरे रंग को तो कॉमन मान लिया, ये तो कॉमन है ही। आपसे पीले का पूछ ले तो हर एक किधर है, ये क्लॉकवाइज है ना, तो हर एक क्लॉकवाइज क्या होगा, नीला। पीला का विपरीत क्या हो जाएगा, नीला। आपको गुलाबी का पूछ ले, इसके एंटी क्लॉक है ना हर एक, तो हर एक एंटी क्लॉक क्या है, लाल। तो इसका गुलाबी का क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इनका कॉमन वाले से भिन्न का तो आप यहीं की यहीं बता सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे हरा, हरे के नीचे हरा, हरे के बाद में घड़ी की दिशा में नीला, नीला के बाद में क्या, लाल। इसी अकॉर्डिंग हरे के बाद में किसका, पीला, और पीला के बाद में गुलाबी। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब यहाँ पे हरे का हरा ही थोड़ी ना हो सकता है, हरे का विपरीत क्या होगा, इन पांचों से जो भिन्न आएगा वही होगा ऑप्शन में। अब यहाँ पे हरे का विपरीत कैसे दे देगा, मान लो ऑप्शन आपके सामने रख दिया, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा भाई। ऑप्शन नंबर 1 डाल दिया नीला, ऑप्शन नंबर 2 डाल दिया लाल, ऑप्शन नंबर 3 डाल दिया गुलाबी, ऑप्शन नंबर 4 डाल दिया काला, और 5 डाल दिया इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखें, नीला, नीला किसका है, पीले का, तो ये तो नहीं हो सकता हरे का। फिर आ गया लाल, लाल किसका है, गुलाबी का, ये भी नहीं हो सकता। गुलाबी, गुलाबी किसका है, लाल का, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए अगला रंग दे दिया काला, लेकिन काला इनमें से किसी में भी है क्या, नहीं है ना, तो इनसे भिन्न है ना पांचों से, तो भिन्न कॉमन वाले का ही होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, काला। 5 नंबर ऑप्शन दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ऐसा कुछ कंडीशन बनी नहीं रही, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये अपना आंसर आ ही गया, तो ये आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे इसी अकॉर्डिंग यहाँ गुलाबी की जगह आ जाता सफेद, यहाँ सफेद आ गया। अब यहाँ पे ये दो तो आंसर नहीं हो सकते, आंसर हो सकता है सफेद और काला, और दोनों अलग अलग ऑप्शन में इसको दें या इसको दें, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, क्योंकि दोनों भिन्न कलर हैं। इसको आंसर दें तो ऑप्शन गलत है, इसको दें तो गलत। दोनों एक जगह होते तो सही होता, लेकिन यहाँ अकेला इसको भी नहीं दे सकते, इसको भी नहीं दे सकते। अगर अकेला ये होता तो ये आंसर हो जाता, और अकेला ये होता तो ये आंसर हो जाता। ऑप्शन में एक ही होता दोनों में से, तो आंसर हो जाता। अब अपना 5 नंबर है, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो अब यहाँ पे अपना आंसर हो सकता है इनमें से कोई नहीं। क्यों हो सकता है, क्योंकि इन दोनों को अपन अलग अलग तो दे नहीं सकते। एक ये देंगे तो गलत माना जाएगा, इसको देंगे तो गलत माना जाएगा। भाई इसको आंसर मानेंगे तो ये भी तो आंसर हो सकता है ना, इसको आंसर माने तो ये भी आंसर हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन पे अपने सामने कंडीशन क्या आ गई, अपन तय नहीं कर पा रहे हैं दोनों में, तो तय नहीं कर पा रहे तो ऑप्शन या तो अपने को मिलेगा, यहाँ पे तय नहीं कर सकते तो आंसर हो जाएगा। अगर ये ना मिले तो यहाँ पे अपने को मिल रहा है इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो कोई सा भी आंसर हो ही नहीं सकता। इसको दे तो ये भी नहीं हो सकता, इसको दे तो ये भी नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग हैं इसलिए नहीं दे सकते। तो अपन ये तो कह सकते हैं ना भाई इनमें से कोई भी नहीं दे सकते, इनमें से कोई नहीं। तो ये कंडीशन अपने सामने आ गई। अगर यहाँ पे अपने सामने ये सफेद यहाँ डाल देता और यहाँ पे सफेद के साथ या सफेद और यहाँ सफेद के साथ काला डाल देता, अब यहाँ पे ये भी आंसर हो सकता है, ये काला भी आंसर हो सकता है। अब दोनों एक जगह होते तो अपन आंसर दे सकते, लेकिन 3 नंबर में दे दिया सफेद या काला, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे हर एक का पूछे तो सफेद या काला अपन आंसर दे सकते हैं। दोनों डाउट के थे, दोनों को अलग अलग रख रखा है और दोनों को एक जगह भी रख दिया, तो एक जगह वाला अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब टाइप आपकी 3rd है, कोई 2 पासों में 2 अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो। देखें इधर आप, कोई 2 पासों में 2 अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो। कॉमन या उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब भी कॉमन ही होता है, ठीक है। जैसे देखो आप, मैं 2 पासे अभी आपके सामने बना रहा हूं, यहां पे मैंने लिया 1 4 6 4 3 6, ये मैंने आपके सामने रख दिया। मैंने पूछ लिया 1 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा, या 6 का विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पे अपने सामने कंडीशन उल्टी हो गई। भाई कॉमन है, काम क्या करेंगे, कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे। 4 है कॉमन और 6 है, 4 के नीचे 4, 6 के नीचे 6, दोनों कॉमन को अपन ने उतार लिया। इसमें क्या बच गया 1 और इसमें क्या बच गया 3। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। अब यहाँ पे ये तो इसका विपरीत हो गया,
अब इन दोनों का विपरीत क्या होगा, जो गायब होगा। अब गायब क्या है, 2 और 5 हैं। अब यहाँ पे ऐसी कंडीशन आ गई कि 2 का अपने को नहीं पता 5 है या 4 का अपने को नहीं पता कि 5 है या 2, और 6 का भी नहीं पता कि 5 है या 2। ऐसी कंडीशन पे भाई इसका आंसर 2 माने तो 5 भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अपने को पता थोड़ी ना 6 का 2 को माने तो 5 भी हो सकता है ना। अब अपन ऐसी कंडीशन में अपन तय नहीं कर पा रहे हैं। मान लो आप इसके लिए एक छोटी सी कहानी सुने भाई। मान लो एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 6 प्लॉट है और 6 प्लॉटों के नाम है 1 से 6 तक का, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर और 6 नंबर। इसने अपने प्लॉट में मकान बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, इसने भी बना लिया, लेकिन दोनों ने क्या कर लिया, अवैध कब्जा कर लिया। यहाँ इसने भैंस मान ली, यहाँ इसने भैंस मान ली। अब ऐसी कंडीशन पे भाई इसको 6 को पता है क्या, इसको ये तो पता है कि प्लॉट है या तो 2 का है या 5 का, लेकिन ये नहीं पता इसको, और नहीं मेरे को पता कि ये किसके प्लॉट पे कब्जा किया है इसने। किसी अदर आदमी को ये तो पता है कि प्लॉट इन दोनों के हो सकते हैं, लेकिन 6 ने किसके प्लॉट पे कब्जा किया पता नहीं है ना। तो ये तो कन्फर्म हो सकता है ना कि भाई इन दोनों में से तो किया है किसी पे कब्जा, या तो 2 पे किया है या 5 पे। तो ऐसी कंडीशन पे अपन आंसर क्या दे देंगे, 2 या 5, क्योंकि अपन तय नहीं कर पा रहे हैं कि 2 दे आंसर या 5। तो अगर कोई 2 पासों में 2 अंक कॉमन या उभयनिष्ठ हो तो ऐसी कंडीशन पे क्या करते हैं, आंसर तय नहीं कर पाते, और तय नहीं कर पाते तो डिपेंड करता है ऑप्शन पे। अब ऑप्शन में अकेला 6 का विपरीत पूछे और इनसे अलावा 2 अकेला आ जाए तो आंसर सही है, 5 अकेला आ जाए तो आंसर सही है। अगर दोनों ऐसे या में लिखे आ जाएं तो भी आंसर सही है, और अगर दोनों अलग अलग हो और ऑप्शन या वाला नहीं और इनमें से कोई नहीं होगा तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, और तय नहीं कर सकते तो तय नहीं कर सकते हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें भाई, पहले तो सिंगल कॉमन वाले में तो क्या था, एक अकेला अंक कॉमन हो उसमें तो क्या था, कॉमन के विपरीत डायरेक्ट बता सकते थे कि कोई भी अंक गायब था वो आंसर हो जाता था। लेकिन यहाँ बिना कॉमन वाले अंक एक दूसरे के विपरीत हैं, इसमें ये बच जाता है, इसमें ये बच जाता है, इनको अपन डायरेक्ट बता सकते हैं। 3 का पूछे तो 1 है, 1 का पूछे तो 3, 4 का पूछे तो 2 या 5, 6 का पूछे तो 2 या 5, क्योंकि इनमें देखो 1 भी है, 2 नहीं है, 1 है, 2 नहीं है, 3 है, 4 है, 5 नहीं है। तो गायब कॉमन वाले के विपरीत ये दोनों गायब हैं, यही तो आंसर हो सकते हैं। लेकिन अब पता नहीं कि 4 का कौन सा है, तो 4 का या तो ये है या ये है, पता नहीं 6 का कौन सा है, तो या तो ये है या ये है, या तो 2 है या 5 है। ये हो गया आपका किसका, कोई 2 पासों में 2 अंक कॉमन हो तो। अब इसकी टाइप 4 चलती है, कोई 2 पासों में यदि कोई भी अंक कॉमन ना हो तो, कोई 2 पासों में यदि कोई भी अंक कॉमन ना हो तो डियर ये भी देखें आप, इनको भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे। इसमें भी 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अब 2 तरीके से क्वेश्चन कैसे आते हैं, एक तो होता है अपना कैसा साधारण पासा, और एक होता है मानक पासा। अब कंडीशन कौन सी लगी हुई, लिखा आ गया 1 6 5 4 3 2, ये लिखा आ गया। अब यहां पे देखें, 1 का विपरीत 6 है, और विपरीत देखो भाई मानक पासे में 1 का विपरीत 6 है, और यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत दिखाई दे रहे हैं, तो ये मानक पासा तो नहीं हो सकता ना, ये कैसा है, साधारण पासा। 3 का विपरीत 4 है मानक पासे में, तो ये भी कैसा है, साधारण पासा है। अब ऐसी कंडीशन पे पहचान क्या करेंगे, साधारण पासा या मानक पासा, उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना होगा। तो यहाँ पे देखें, ये भी साधारण, कहीं भी योग 7 हो जाए 2 फलकों का तो कैसा है, साधारण पासा है। यहाँ योग 7 हो रहा है, साधारण पासा, यहाँ योग 7 हो रहा है, साधारण पासा। तो साधारण पासे में क्या होता है, ऊपर वाले फलक के विपरीत ऊपर वाला, साइड वाले फलक के विपरीत साइड वाला, और सामने वाले फलक के विपरीत सामने वाला होता है। तो 6 का विपरीत पूछे तो 3, 5 का पूछे तो 2, और 4 का पूछे तो 1। ये तो किसमें हो गया, साधारण पासे में। लेकिन इसी के साथ मानक पासा दे दें, जैसे मान लो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे दे दें, यहां लिखा हुआ आ जाए 1 5 3, यहां लिखा हुआ आ जाए 4 6 और 2। अब यहां पे देखो कहीं योग 7 हो रहा है, यहाँ योग 7 हो रहा है, यहाँ 7 हो रहा है, यहाँ हो रहा है, कहीं भी 7 हो रहा है, दोनों में नहीं हो रहा है ना। तो दोनों में योग 7 नहीं हो रहा, और कोई भी अंक कॉमन भी नहीं है, कोई भी अंक कॉमन भी नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पे ये कौन सा बन गया, मानक पासा। और मानक पासे में ध्यान रहे हमेशा, कोई भी अंक कहीं भी रखा हो, 1 का विपरीत 6
5 का विपरीत 2 और 3 का विपरीत 4, दोनों तरीके से। मानक पासा है तो 1 का 6 ही होगा, 2 का 5 ही होगा और 3 का 4 ही होगा। ध्यान ये रहे पहचान में, कहीं भी दो फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए तो मानक पासा है। अगर योग 7 हो रहा है तो कैसा है, साधारण पासा है। तो साधारण पासे में तो किसी का कुछ भी हो सकता है, उसमें क्या करेंगे, ऊपर वाले का ऊपर वाला, साइड वाले का साइड वाला और सामने वाले का सामने वाला। लेकिन यहाँ क्या है, ये दोनों ही कैसे हैं, मानक पासे। और मानक पासे में 1 का विपरीत हमेशा 6 ही होता है, 5 का विपरीत हमेशा 2 ही होता है और 3 का विपरीत हमेशा 4 ही होता है। अब इसमें नेक्स्ट टाइप आपकी चलती है डियर, 2 या 2 से अधिक पासे हो तो। यदि 2 या 2 से अधिक पासे हो तो ये टाइप आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इसी क्लास को अपन क्लियर करते हैं, यहीं पे नेक्स्ट क्लास में आपको 2 या 2 से अधिक पासे पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, हैव ए नाइस डे। यदि 2 या 2 से अधिक पासे हो तो, देखो 2 या 2 से अधिक पासे हो तो उनमें क्वेश्चन कैसे करेंगे ये भी आप देखें। देखो ये 4 पासे हैं, 2 या 2 से अधिक पासे हैं तो 4 पासे हैं। इसमें आपको किसी का भी विपरीत पूछे तो आपको क्या करना है, कोई 2 ऐसे पासे उठाते हैं जिनमें केवल एक ही अंक कॉमन हो। जैसे इन दोनों पासों को लेते हैं, इनमें कॉमन क्या है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। लेकिन इन दोनों को उठाएं तो क्या है, 5 कॉमन है। इन दोनों में क्या है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें 1 है, इसमें नहीं है, इसमें 5 है, इसमें है, लेकिन इसमें 2 और 4 है तो इसमें नहीं है। तो कॉमन क्या है, 5। कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, देखो इधर 5 के नीचे 5 रखेंगे, 5 के बाद में घड़ी की दिशा में घुमाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के बाद में 4, 4 के बाद में किसका नंबर आ जाएगा, 2 का। इसी अकॉर्डिंग बात करें अगले पासे में तो 5 के बाद में किसका नंबर आएगा, 3 का। 3 के बाद में किसका नंबर आएगा, 1 का। ये एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं। अब यहाँ पे देखें 1 से 6 तक जो गायब है वो कॉमन वाले का विपरीत होगा, तो गायब क्या है, 6 नंबर है ना। तो 5 का विपरीत क्या हो गया, 6, 3 का 4 और 2 का 1, एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब जरूरी नहीं है कि आप इसको घड़ी की दिशा में घुमाओ, घड़ी के विपरीत दिशा भी घुमा सकते हो। जैसे मान लो कॉमन क्या है, 5 है, 5 के नीचे 5 रख दिया, फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 5 का विपरीत ऐसे घूमेगी ना, तो 5 के बाद में किसका नंबर, 2 का, फिर 2 के बाद में किसका नंबर, 4 का, फिर इसको देंगे 5 के बाद में किसका नंबर, 1 का, 1 के बाद में किसका नंबर, 3 का। ये एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। अब इसका विपरीत क्या है, जो गायब है। अब गायब क्या है, 6। क्या दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमाने में कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो दोनों को समान घुमाना है, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉक घुमाओ, चाहे घड़ी के दिशा में घुमाओ चाहे घड़ी के विपरीत दिशा घुमाओ, लेकिन दोनों पासों को समान घुमाना है। आंसर आपका हमेशा सेम आएगा। और कोई भी 2 पासे उठाओ जिनमें केवल एक ही अंक कॉमन हो। जैसे मान लो अभी इससे तो आंसर ये आ गया, लेकिन अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 3, तो आंसर सेम आने चाहिए। जैसे देखो कॉमन क्या है, 3 है, 3 के नीचे 3 रखेंगे, 3 के नीचे 3 रख लिया, घड़ी की दिशा में घुमाए तो 3 के बाद में किसका नंबर, 1 का, 1 के बाद में किसका नंबर, 5 का, 3 के बाद में किसका नंबर, 2 का, 2 के बाद में किसका नंबर, 6 का। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब इसका विपरीत क्या होगा, जो गायब है। अब गायब क्या है, 6 है, इसका विपरीत क्या है, जो गायब है, गायब क्या है, 6। दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, नहीं है। अब इसमें देखो आप बहुत आसान से, कोई भी पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। वो कैसे कर सकते हो, देखो आपको मैंने क्वेश्चन कर लिया कि भाई 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के साथ 2 और 4 है ना, ऐसी कंडीशन तो नहीं है इसमें। आपसे पूछ लिया जाए हाँ 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत ही पूछ ले तो देखो 5 यहाँ है ना, और इसके साथ क्या है, 3 और 1 है ना, डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। इसके साथ 3 और 1 है ना, जहां भी 3 और 1 आ जाए उसी पासे में चलो, एक साथ 3 और 1 जहां भी दिखाई दे दे, तो देखो 3 और 1 यहाँ दिखाई दे रहा है ना, 5 का विपरीत जो बच गया वो 5 का विपरीत होगा। जैसे मान लो मैंने पूछ लिया कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 5 के साथ 3 और 2 है, 1 है ना, जहां भी 3 और 1 एक साथ दिखाई दें उसी पासे को उठाओ। तो देखो 3 और 1 इसमें दिखाई दे रहा है ना, बचा हुआ किसका हो गया, 5 का विपरीत।
आपसे पूछ लिया जाए कि भाई 6 का विपरीत क्या होगा। अब 6 का विपरीत क्या होगा, 6 यहाँ है, 6 के साथ 2 और 3 है। अब 2 और 3 की कहीं कंडीशन अपने को दिखाई दे नहीं रही है। आपसे पूछ लिया जाए कि भाई और तो कोई इसमें बन नहीं रहा है, ऐसा उठा लेंगे डायरेक्टली। जो भी क्वेश्चन होगा उनमें आप इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन डालेंगे उसमें आपको दिखा रहा हूं। जैसे मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे इसमें नंबरिंग कर देता हूं 5 3 1 5 1 6 4 6 5 2 4 और 3। अब इसमें मैं आपसे क्वेश्चन कर लेता हूं कि भाई 1 का विपरीत क्या होगा। अब डायरेक्टली देखो 1 यहां है, 1 के साथ 3 और 5 है, जहां भी 3 और 5 मिल जाए, चलो 3 और 5 कहीं है क्या, नहीं है। चलो फिर मैं 1 यहां देखता हूं, इस वाले 1 को, इसके साथ क्या है 5 और 6 है ना, 5 और 6 यहां भी मिल जाए, 5 और 6 ये रहा, 5 और 6 ये रहा, बचा हुआ किसका हो गया 1 का। तो 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 4। मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 2 का विपरीत क्या होगा। अब 2 का विपरीत पूछे तो देखो 2 इसमें है, तो इसके साथ 4 और 3 है, 4 और 3 दिख रहे हैं कि कहीं भी नहीं दिख रहा। लेकिन इसी के साथ अपन ये तो कर सकते हैं ना कि 6 का विपरीत क्या होगा, जहां भी 5 और 4 मिल जाए, 5 और 4 भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट कब कर सकते हो, या तो सिंगल कॉमन हो या डबल कॉमन हो। सबसे पहली कंडीशन इसमें क्या ढूंढोगे, कोई भी 2 ऐसे पासे ढूंढोगे जिनमें केवल एक ही अंक कॉमन हो। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 4 है ना, तो 4 का विपरीत क्या होगा, जो 1 से 6 के मध्य गायब होगा। अब 1 से 6 के मध्य गायब क्या है, देखो इसमें 1 ही नहीं है ना, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। 2 का पूछे तो अब यहाँ पे 4 इसमें कॉमन है, इसमें भी 4 कॉमन है। 2 का पूछे तो 2 4 के किधर है, क्लॉकवाइज है ना, तो 4 के क्लॉकवाइज क्या होगा 5, 2 का क्या हो जाएगा 5। आपको पूछे 3 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के 3 किधर है, एंटी क्लॉक है ना, तो 4 के एंटी क्लॉक क्या है 6, तो 3 का क्या हो जाएगा 6, और 4 का क्या बच गया जो गायब है, गायब क्या है 1। इन दोनों को उठाएं, इन दोनों में कॉमन क्या है 1 है ना, 1 के नीचे 1 रख लिया, 1 के नीचे 1 रख लिया। या फिर आप ऐसे कर लो 1 कॉमन है और आपको पूछ ले कि 6 का विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत 6 1 के किधर है क्लॉकवाइज है ना, तो 1 के क्लॉकवाइज क्या होगा 5। तो देखो 6 का विपरीत क्या हो गया 5। फिर आपसे पूछ ले कि 5 का विपरीत, इसमें डबल कॉमन है 5 और 1 है। आपसे पूछ ले कि 6 का विपरीत क्या होगा, 6 का विपरीत क्या होगा, आप उस अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। 6 का विपरीत क्या होगा, तो इसके साथ 1 और 5 है ना डबल कॉमन, जहां भी 1 और 5 मिल जाए, 1 और 5 देखो ये इसमें मिल गया, तो 6 का क्या बच गया 3। ऐसे भी कर सकते हो। वो जो चीज अभी मैं बता रहा था डबल कॉमन वाली, या तो सिंगल कॉमन वाली या डबल कॉमन वाली, तो सिंगल वाली तो ये हो गई, और डबल कॉमन वाली जैसे मान लो इसमें 5 और 6 है, इसमें भी 5 और 6 है। मैंने पूछ लिया कि 1 का विपरीत क्या होगा, तो 1 इसमें है ना, इसके साथ 5 और 6 है ना, तो 5 और 6 जिसमें भी साथ मिल जाए उसी में चलो। इसमें 5 और 6 मिल गए, 1 का क्या बच गया 4। आपको पूछ लिया कि 4 का विपरीत क्या होगा, इसमें 5 और 6, 5 और 6, तो जहां भी 5 और 6 मिल जाए, 5 और 6 यहाँ मिल गया, तो 4 का विपरीत क्या हो गया 1। आपसे पूछ लिया जाए कि 3 का विपरीत क्या होगा, तो देखो 3 इसमें है ना, इसके साथ 5 और 1 है ना, देखो 5 और 1 यहाँ भी है, 1 से 1 क्रॉस, 5 से 5 क्रॉस, बच गया क्या इसमें 3 और इसमें 6, तो ये एक दूसरे की क्या हो गए विपरीत हो गए। एक तो या तो डबल कॉमन हो या सिंगल कॉमन हो। सिंगल कॉमन में तो क्या होगा, कॉमन वाले के विपरीत होगा कौन सा, जो गायब होगा, और डबल कॉमन में क्या होगा, जो बचे हुए होंगे वो एक दूसरे के आंसर होंगे। जैसे मान लो इसमें अपन ने क्या किया, मैंने पूछ लिया कि भाई 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 अकेला कॉमन कहीं दिख रहा है क्या, यहां दिख रहा है 4 अकेला कॉमन है, 4 का विपरीत जो गायब क्या है 1। अब 4 के साथ दोनों अंक भी हैं, 6 और 5 है, जहां भी 6 और 5 मिल जाए, तो देखो 6 और 5 यहां भी मिल गए, 6 से 6 क्रॉस और 5 से 5 क्रॉस, इसमें क्या बच गया 4, इसमें क्या बच गया 1, ये एक दूसरे के विपरीत हो गए। सिंगल कॉमन से भी हो सकता है, डबल कॉमन से भी हो सकता है। सिंगल से तो कैसे करोगे, सिंगल में तो जो कॉमन वाले का विपरीत होगा जो गायब होगा, और डबल कॉमन में होगा, डबल कॉमन से कॉमन कट जाएगा, बचा हुआ एक दूसरा का विपरीत होगा।
जैसे 4 का विपरीत पूछ लिया तो इसके साथ 6 और 5 है, 6 और 5 एक दूसरे से, इससे 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया 4, यहाँ पे क्या बच गया 1, एक दूसरे के क्या है विपरीत है। जैसे इसमें देखें, इनको देखो मैं ऐसे कैसे लिख देता हूं, इस वाले मैंने पूछ लिया कि 1 का विपरीत क्या होगा, सॉरी इसमें मैंने पूछ लिया 3 का विपरीत क्या होगा। तो देखो 3 यहाँ है, 3 के साथ 5 और 1 है ना, देखो 1 से 1 क्रॉस, 5 से 5 क्रॉस, इसमें क्या बच गया 3, इसमें क्या बच गया 6। ये एक दूसरे के क्या हो गए विपरीत। ये डबल कॉमन को तो काट के करते हैं, सिंगल कॉमन को क्या करते हैं, जो गायब होता है उसके विपरीत बता देते हैं, कॉमन वाले के विपरीत। ये हो गया 2 या 2 से अधिक पासे, ये सबसे इजी हो गया। आप इसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं आपको, तो डायरेक्ट देख सकते हो, या तो सिंगल कॉमन ढूंढो या डबल कॉमन ढूंढो। सिंगल कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन वाले के विपरीत वो होगा जो गायब होगा, और डबल कॉमन ढूंढोगे तो कॉमन को तो कॉमन से क्रॉस कर दोगे, बचा हुआ एक दूसरे के विपरीत तो आंसर होगा। क्लियर है। अब मान लो इसी के साथ रंग आ जाए तो देखो रंगों को कैसे करेंगे, 4 पासे बना लेते हैं, फिर उसमें देखो आप रंगों को कैसे करोगे। मान लो ये 4 पासे हैं आपके, इनमें मैं आपको रंग भर देता हूं। यहां जामुनी, यहां नारंगी, यहां बैंगनी, यहां बैंगनी, यहां नारंगी, यहां लाल, फिर इसमें भर देता हूं हरा, फिर यहां लाल, यहां नीला, फिर यहां जामुनी, यहां हरा और यहां नीला। अब आपसे पूछ लिया जाए कि लाल रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। अब देखो लाल कहाँ है, ये रहा, और लाल कहाँ है, ये रहा। तो लाल कॉमन है, लाल के साथ क्या है हरा और नीला है, इसमें हरा और नीला नहीं है, तो अकेला लाल ही कॉमन है ना। तो देखो कॉमन के नीचे कॉमन रखेंगे, लाल के नीचे लाल रख लेंगे। अब लाल के बाद में घड़ी की दिशा में किसका नंबर आता है, नारंगी का। नारंगी के बाद में किसका आता है, बैंगनी का, या बैंगनी हो गया। फिर इसमें उठाएं, लाल के बाद में किसका आता है, हरे का, हरे के बाद में किसका आता है, नीले का। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत हो गए। अब नारंगी का हरा हो गया, बैंगनी का नीला हो गया, लाल का क्या होगा, जो इन्हें रंगों में गायब है, 6 रंग है वो गायब है। और उठा लो, जामुनी है, जामुनी के साथ नीला और हरा है ना, नीला और हरा कहाँ है, ये रहा। तो देखो जामुनी उठा लें सबसे पहले, ये रहा जामुनी। जामुनी किसमें, इसमें है, इसमें है, और इसके साथ नारंगी और बैंगनी है, नारंगी और बैंगनी यहाँ नहीं है, अकेला जामुनी कॉमन है ना इन दोनों में। तो देखो यहाँ पे जामुनी के नीचे जामुनी, जामुनी के बाद में किसका नंबर, बैंगनी का, बैंगनी के बाद में किसका, नारंगी का। फिर इसमें ले जामुनी के बाद में किसका, नीला, नीला के बाद में क्या हो जाएगा, हरा। इन दोनों में कोई डिफरेंट है क्या, देखो नारंगी का हरा है, नारंगी का हरा है, बैंगनी का नीला है, बैंगनी का नीला है, जामुनी का क्या है। अब देखो जामुनी का क्या है, लाल होगा, और लाल का क्या होगा, जामुनी होगा। क्यों, क्योंकि दोनों कॉमन है, इसमें तो नारंगी जामुनी गायब है और इसमें लाल गायब है। तो देखो जामुनी का क्या हो जाएगा, लाल, और लाल का क्या हो जाएगा, जामुनी। यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, जामुनी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, लाल। अब इसी के साथ आप डबल कॉमन से भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन है, दोनों पास हैं, देखो इसमें हरा और नीला है, जामुनी का चाहिए अपने को रंग विपरीत, हरा और नीला है, जहां भी हरा और नीला मिल जाए, हरा और नीला इसमें क्या, हरा और नीला इसमें नहीं, लेकिन हरा और नीला इसमें है। तो जामुनी का देखो हरे से हरा क्रॉस और नीला से नीला क्रॉस, यहाँ जामुनी बच गया और यहाँ लाल बच गया, लाल का जामुनी, जामुनी का लाल। रंगों में भी वही बात रहेगी, कोई भी एक ऐसा रंग उठा लो जो कॉमन हो, कॉमन के विपरीत वह रंग होगा जो 1 से 6 तक रंगों में गायब होगा, 1 से 6 तक के रंगों में गायब होगा। और यदि सिंगल कॉमन ना मिले तो डबल कॉमन उठाओ, डबल कॉमन में डबल रंग होंगे, रंगों से रंग क्रॉस हो जाएंगे, बचा हुआ रंग एक दूसरे के विपरीत होगा। ये हो गया आपका 2 या 2 से अधिक रंग हो तो। इसके बाद में आपका आता है पासे का प्रसारित रूप, इसको अलग अलग पार्टों में खोलना। अब अलग अलग पार्टों में खोलना क्वेश्चन कैसे आता है वो भी देखें।
पासे का प्रसारित रूप। मान लो ये क्वेश्चन आ गया आपके ऐसे, इसको 6 फलक होते हैं, 6 फलकों को अलग अलग खोल दिया, छह को अलग अलग खोल दिया, 6 कॉलम हो गए, 1 4 5 6 2 3 ये दे दिया। आपसे पूछ ले 1 का विपरीत क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, 6 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 3 का क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो इसके लिए आपके सामने 2 स्टेप चलेंगी। स्टेप फर्स्ट होगी 1 छोड़कर 1, सेकंड होगी अंदर से अंदर, और थर्ड होगी बाहर से बाहर। अब इन तीनों स्टेप इसमें यूज लेनी है। सबसे पहली स्टेप है 1 छोड़कर 1। 1 छोड़कर 1 का मतलब 4 और 5 के बीच में एक अंक छूट गया, और 5 और 6 के बीच, सॉरी 2 के बीच में भी एक अंक छूट गया। इन दोनों के बीच में 5 छूट गया और इन दोनों के बीच में 6 छूट गया, लेकिन चारों एक दूसरे के कवर हो गए। 4 का पूछे तो 6, 6 का पूछे तो 4, 5 का पूछे तो 2 और 2 का पूछे तो 5। अब बच गया क्या 3 और यहाँ पे 1। ये दोनों कहाँ हैं, बाहर से बाहर, इनको कहाँ मिला देंगे, बाहर से बाहर। 1 छोड़कर 1, और ये 1 छोड़कर 1, और ये बाहर से बाहर। 2 स्टेप अपनी काम आ गई, पहली और तीसरी। इसी के अकॉर्डिंग मान लो एक क्वेश्चन अपना ऐसे आ जाए, यहां लिख दिया अपन ने त्रिभुज, यहां परसेंटेज, यहां एंड, यहां हैच, यहां कॉपीराइट और यहां प्लस। अभी मैं पूछ लूं कि परसेंटेज का विपरीत क्या होगा, तो देखिए यहां पे 1 छोड़कर 1, त्रिभुज का एंड, एंड का त्रिभुज। 1 छोड़ का मतलब एक लाइन में चलना चाहिए, ऐसे नहीं कि स्केयर इसके बीच में इसको छोड़ दे, नहीं। और यहां नीचे भी 1 छोड़कर 1, हैज का प्लस, प्लस का हैज, एंड का त्रिभुज, त्रिभुज का एंड। ये कहां बच गया बीच में, ये कहां बच गया बीच में, इनको कहां मिला देंगे, अंदर से अंदर। परसेंट का कॉपीराइट, कॉपीराइट का परसेंट, त्रिभुज का एंड, एंड का त्रिभुज, हैज का प्लस, प्लस का हैज। ये एक दूसरे के क्या हो गए, विपरीत। देखो 1 छोड़कर 1 और ये अंदर से अंदर, 1 छोड़कर 1 और ये बाहर से बाहर, ये क्या हो गए, एक दूसरे के विपरीत हो गए। अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए तो इस अकॉर्डिंग आपको करना है। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन और दे दें, एक क्वेश्चन और दे दें कि एक 6 5 4 3 2 ये दे दिया, और आपसे 4 पासे बनाकर पूछ लेगा कि निम्न में से इससे कौन सा पासा बनता है। तो देखो यहां लिख दिया 6 2 5 4 3 1 3 5 2 3 1 6। निम्न में से कौन सा पासा है, इस पासे से कौन सा पासा बनेगा इस रूप से। तो देखें यहां पे देखें 1 छोड़कर 1, और यहां पे 1 छोड़कर 1, 1 और 4 के बीच में 5 छूट गया, 5 और 3 के बीच में 4 छूट गया। ये कहां मिल गए, दोनों बाहर से बाहर। 1 का विपरीत पूछे तो 4, 5 का पूछे तो 3, और 6 का पूछे तो 2। तो देखें ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, क्योंकि पासे में एक दूसरे के विपरीत दिखाई नहीं देते हैं। ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा। तो अब देखें यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 का विपरीत क्या है, 6 इसमें दिख रहा है। क्या ये आंसर हो सकता है, नहीं। फिर अगला 3 का विपरीत क्या है, 5 इसमें नहीं है। लेकिन 4 का विपरीत क्या है, 1 इसमें दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। 3 का विपरीत क्या है, 5 इसमें दिख रहा है, ये 5, 3 का विपरीत 5 दिख रहा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब देखें 1 का विपरीत 4 है, 1 का विपरीत 4 है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं।
3 का विपरीत 5 है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। 6 का विपरीत 2 है, कहीं दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो अपना आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि पासे में एक दूसरे के विपरीत फलक दिखाई नहीं देते हैं। 6 का विपरीत 2 है, इसमें नहीं दिख रहा, तो आंसर हो सकता है। 5 का विपरीत 3 है, इसमें नहीं दिख रहा, 3 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो यहां तक भी आंसर हो सकता है। 4 का विपरीत 1 है, 1 दिख रहा है लेकिन 4 नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब आंसर अपना 4 नंबर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और आता है, देखें। मान लो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, 4, 6, 5, 3, 2 और आपसे पूछ लेगा कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन पे आपको क्या करना है, देखें। आपसे पूछ रहा है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पे देखें, 1 छोड़कर 1 का नियम लग जाएगा। 5 और 3 के बीच में 4 छूट गया, 6 और 2 के बीच में भी 4 छूट गया। दोनों तरफ ये काम कर रहा है 4, 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1, दोनों तरफ काम कर रहा है। 5 का पूछे तो 3, 3 का पूछे तो 5, 6 का पूछे तो 2 और 2 का पूछे तो 6। लेकिन 4 का विपरीत क्या होगा, क्योंकि पासे में 6 फलक होते हैं और यहाँ पे तो 5 ही दिख रहे हैं। छठा कौन सा है जो गायब है? गायब क्या है? 1। 4 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1। एक क्वेश्चन आपका ऐसे आएगा, 5 का पूछे तो 3, 1 छोड़कर 1, 6 का पूछे तो 2, 1 छोड़कर 1 और 4 का पूछे तो 1 जो गायब है। इस अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इसी के साथ आप अगला क्वेश्चन करेंगे, जैसे मान लो ऐसे ना देकर ऐसे दे दें भाई, इसी क्वेश्चन को ऐसे ना देकर ऐसे दे दे, तो यहां त्रिभुज दे दे, यहां @ दे दे, यहां स्टार दे दे, यहां हैश दे दे, यहां एंड दे दे और ये ऐसे बना दे और यहां पे आपको पूछ ले कि @ का विपरीत क्या होगा। और इसमें क्वेश्चन आपके सामने ऑप्शन 1 रख दे, स्टार 2 रख दे, त्रिभुज 3 रख दे, हैच और 4 रख दे, प्लस। तो देखो इन 5 से जो भिन्न होगा ना, क्योंकि ये पासे की ऐसी स्थिति इसको खोल रखा है, इसको ऐसे खड़ेंगे, इसको ऐसे खड़ा करेंगे, इसको ऐसे खड़ा करेंगे, इसको ऐसा खड़े करेंगे। स्टार का हैज, हैज का स्टार, त्रिभुज का एंड का त्रिभुज, एक दूसरे के विपरीत हो गए, लेकिन ये नीचे डिब्बे में, नीचे तली में है और ऊपर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। मान लो आपके सामने ये स्थिति ऐसे है, इधर वाली स्थिति ऐसे, इधर वाली स्थिति ऐसे है, इधर वाली स्थिति ऐसे। इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये बन जाएगा, इसको ऐसे मोड़ूंगा तो ये वाली कंडीशन, यानी कि ये कॉलम बन जाएगा। इस कॉलम में आना क्या चाहिए? ऊपर जो भी इनसे भिन्न होगा। अब भिन्न क्या है? तो देखो स्टार है, स्टार हैज का, ये नहीं हो सकता। त्रिभुज है, त्रिभुज किसका है? एंड का, ये भी नहीं हो सकता। हैज है, हैज किसका है? स्टार का। तो भिन्न क्या है? प्लस। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? इसका विपरीत हो जाएगा प्लस। या आप इस अकॉर्डिंग करोगे। क्लियर है? अगर ऐसे आ जाए तो आपको ऐसे करना है। अगर इसी के साथ क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे ना कर ऐसे आ जाए, ये भी रंगीन है और ये भी रंगीन है। इसी के साथ यहां रख दिया त्रिभुज, यहां परसेंटेज, यहाँ पे @, यहाँ पे एंड और यहाँ पे हैज, ये रख दिया। अब ऐसी कंडीशन पे आपसे पूछ ले कि इस स्टार का विपरीत क्या होगा, तो डियर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन नंबर 1 मिलेगा त्रिभुज, ऑप्शन नंबर 2 मिलेगा हैज, ऑप्शन नंबर 3 मिलेगा ये वाला, और ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा ये वाला, और 5 मिलेगा इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी कंडीशन पे देखो त्रिभुज किसका है? एंड का। हैज किसका है? @ का, ये तो नहीं हो सकते।
लेकिन देखो इस फोल्डर को ऐसे ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाली कंडीशन बनती है, आंसर भी आपका 3 नंबर ही होगा। 4 नंबर कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि या तो ये रंगीन होता या ये रंगीन होता, ये नहीं होता, तो ये दोनों मिलाकर ये बनता, लेकिन इन दोनों को मिलाकर ये वाली कंडीशन बनती है। इसका मतलब आपका आंसर कितना हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। क्लियर है? अगर ऐसा आपके सामने हो जाए तो कर लोगे ना। अब अगला आपका इसमें चलता है पासों का ढेर। पासों का ढेर, अब ढेर कैसे होगा देखो आप, क्वेश्चन आपको किस तरीके से पूछता है इसमें देखो। मान लो ऐसे होगा 1 2 3 ये 4, फिर इसके ऊपर ऐसे बने होंगे 1 2 3, फिर इसके ऊपर ऐसे बने होंगे 1 2, फिर इसके ऊपर ऐसे बने होंगे 1, और फिर इसके ऊपर ऐसे बने होंगे। देखो इधर देखे 1 2 3 4 5, इधर देखे 1 2 3 4 5। तो ऐसी कंडीशन पे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको सीधा क्या करना है, एक वर्ग के रूप में लिखना है। 5 तक है ना, तो गिनती लिखो 1 2 3 4 5, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग और इसका वर्ग। 1 का वर्ग कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 9, 4 का वर्ग कितना 16, 5 का वर्ग कितना 25। इन सबको जोड़ें तो देखो 5 और 25 कितने 30, 30 और भाई ये 16 कितने, भाई 1 और 4 कितना 5, 5 और 9 कितना 14, 14 और 16 कितने 30, 30 और 25 कितने 55। तो ये कितने वर्ग हो गए, सॉरी कितने पासे हो गए 55। पासों का ढेर कितना हो गया 55। इसी अकॉर्डिंग अपन देखना चाहें, एक ऐसी कंडीशन आती है जैसे मान लो देखो एक पासों का ढेर ऐसा आता है, इसमें देखो पूछ ले कि कितने पास हैं, तो देखो इसकी एक ही कंडीशन है 1 2 3। इधर देखो तो 1 2 3 इसमें लिखना है, गिनती लिखना है 1 2 3, 3 तक है तो 3 तक लिखो और फिर वापस गुणे में लिखते आओ 1 2 और ये 3, इसको गुणा किया 3, इसको गुणा किया 4, इसको गुणा किया 3, इनको जोड़ दो 3 3 6 4 कितने 10, ये कितने 10। देखें ये पहला एक ही डिब्बा रखा है ना 1, प्लस जब ये दूसरा रखा गया इसके नीचे एक और रखा गया होगा ना, तो ये 2 की संख्या हो गई होगी ना 2, प्लस जब ये तीसरा रखा गया इसके नीचे 2 रखे गए होंगे तभी तो 3 हुए 3, फिर प्लस ये एक ही है ना 1, फिर ये दूसरा रखा गया इसके नीचे एक और रखा गया होगा ना 2, प्लस लास्ट ये 1, इन सबको जोड़ें 1 और 2 3 3 6 6 1 7 और 7 और 3 10, ये टोटल कितने हैं 10। तो पासे का तो आपको यही कंप्लीट होता है, जहां एक ही स्थिति दिख रही हो वहां तो क्या कर देना है, सबका जहां तक है वहां तक वर्ग कर देना है, और जहां पे 3 स्थिति दिख रही है देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सब में, तो वहां पे क्या करना है गिनती लिखना है, उल्टे गिनती लिखते गुणे के रूप में लिखते आना है, सबको गुणा करके जोड़ देना है। इस अकॉर्डिंग आपको करना है। ये पासे का टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही जल्दी आपके सामने डालने वाला हूँ कैलेंडर का, तो अगला टॉपिक भी आप देखें। कैलेंडर में बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से मैं आपको बिना पेन चलाए आंसर निकालना, यानी कि कोई सूत्र नहीं होगा, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। इस अकॉर्डिंग आपको कैलेंडर का नेक्स्ट टॉपिक आपका कैलेंडर होगा। ओके, हैव ए नाइस डे।